अच्छा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी लोकेशंस को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पर डिपेंडेंसी अरेज जो आपके होते हैं वो भी आप लोगों को आई होप के समझ में आ गए होंगे। इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से। तो फिर कल के सेशन के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर देखेंगे कि हम इसको और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कल के सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर, रिएक्ट जेएस के ऊपर, मतलब हेडर, फुटर एंड उसका जो कंटेंट एरिया वगैरह होता है वो हम प्रॉपर्ली इसका एक प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे, फिर उसके अंदर हम इस यूज इफेक्ट को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी जो डिटेल है, इसकी जो डिटेल आपको यहाँ पर रिसीव हुई है, अब इसकी डिटेल को आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक स्टेट बनानी है और उस स्टेट के अंदर आपको वो वैल्यूज यहाँ पर स्टेट के अंदर आपको सेट करवानी है। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू सेट करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जैसे कि ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, इसके अंदर मैं कर देता हूँ लोकेशन डेटा का एक स्टेट में बना देता हूँ लोकेशन डेटा, और इसके अंदर मैं इस स्टेट का एक फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ सेट लोकेशन डेटा। ठीक है। अब लोकेशन डेटा के अंदर जो मेरा यहाँ पर एक इस लोकेशन डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसका डेटा सेट करना है, तो डेटा सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेटा सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इसका चेक करूंगा कि मेरा पोजीशन के अंदर डेटा क्या आ रहा है। ठीक है। अच्छा, पोजीशन के अंदर डेटा चेक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको देखूंगा कि डेटा क्या आ रहा है। डेटा मेरे पास आ रहा है इसके कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स के अंदर मेरे पास आ रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ कॉन्स के अंदर एक डेटा। यहाँ पर मैंने बताया लैटिट्यूड, और यहाँ पे मैंने बता दिया कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड। ठीक है। अच्छा, कॉर्ड्स मेरे पास निकलता है पोजीशन से। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बता दिया लॉन्गिट्यूड। तो अब ये डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब ये डेटा मुझे सेट करना है स्टेट के अंदर, मैं क्या करूंगा, सेट लोकेशन डेटा, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा डेटा, ताकि ये जो डेटा मैंने यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, इस डेटा को मैं यहाँ पर इस लोकेशन डेटा की वैल्यू में अपडेट कर दूं। ठीक है। अच्छा, इसको इसके अंदर अपडेट करने के बाद अब जाहिर है कि मेरे पास यहाँ पर इसका डेटा आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपल कंसोल करवा के देखूं, तो अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगा लोकेशन डेटा को, तो यहाँ पर मुझे इसका डेटा यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही मैं इसका लोकेशन डेटा को कंसोल करवाता हूँ, तो आपको यहाँ पर लोकेशन डेटा के अंदर मेरा लैटिट्यूड नजर आ रहा है और यहाँ पर इसका लॉन्गिट्यूड नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसको अगर आपको प्रिंट करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स से चाइल्ड को अगर का डेटा अगर निकालना हो, तो हमें निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ H3 के अंदर, H4 के अंदर लैटिट्यूड लैटिट्यूड मेरा है लोकेशन डेटा डॉट लेट। यहाँ पर मैंने लेट के नाम से डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर भी मेरे पास लेट आ रहा है, तो मैं लोकेशन डॉट लेट करूंगा, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा लोकेशन डॉट लॉन्ग। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ लॉन्गिट्यूड, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लैटिट्यूड। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यहाँ पर मैं आसानी से प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी मैं डेटा अपने पास निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे ही डेटा मेरे पास निकल के आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर कैसे भी मुझे यूज करना है, तो वो मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ आसानी से अपने पास स्टेट्स के अंदर वैल्यूज सेव करवाने के बाद। ठीक है। ये क्लियर है? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है वैसे भाई। ओके, नाइस। अच्छा, अब अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर मैं एक नई चीज और आपको बताने वाला हूँ। उसके अंदर ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अरेज के साथ कैसे काम करते हैं। अरेज मैंने आपको पहले बताया मैं कि अरेज आपके क्या होते हैं और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अरेज के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप उन अरेज की वैल्यूज को आप मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। इस नई फाइल के अंदर मैं इसका नाम देता हूँ अरेज। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया इसका अरेज का मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया सिंपल। ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर मैं इस डेटा को सारा यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर मैं H1 के अंदर हेडिंग दे देता हूँ अरेज की। ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। और जाहिर है अब मैंने ये कंपोनेंट बना दिया, तो अब मुझे इसको अपने वहां पर डिफाइन भी करना पड़ेगा।
अपने पास index.js के अंदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको अरेज। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ अरेज। तो आपको यहाँ पर एक नया कंपोनेंट नजर आ रहा है जो कि हमारा है अरेज का। ठीक है, अच्छा ये जो अरेज का कंपोनेंट है हमारा, इसके अंदर हम ज्यादातर देखेंगे console.logs के अंदर चीजें देखेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे आखिर में। ठीक है, अच्छा console.logs के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक अरेज का एक यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट आ रहा है। इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल डेटा है। फॉर एग्जांपल डेटा मेरे पास क्या है, एक डेटा में यहाँ पर एक मेरे पास डेटा है कॉन्स के नाम से यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा के अंदर मेरे पास है फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है यूजर का नेम। नेम मेरे पास क्या है, ओएस। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है लास्ट नेम। ये मेरा है फर्स्ट नेम और ये मेरा है सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, और ये जाहिर है मेरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम में मेरे पास है मोहम्मद और लास्ट नेम के अंदर मेरे पास है उवैस। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास और भी डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा मेरे पास आ रहा है एज। एज है फॉर एग्जांपल 31। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास आ रहा है और भी कुछ डेटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कंपनी। कंपनी मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल ilmis.com। ठीक है, अच्छा अब ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है, इस डेटा को अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊँ आपके पास, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा यूजर डेटा। अच्छा इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो आप मैं अभी आपको यहाँ पे काम करके दिखा रहा हूँ, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह पे काम करें जहाँ पे आपके पास अरेज आ रहे हैं और उसके अंदर आपको उनका डेटा वगैरह मॉडिफाई करना हो। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाते वक्त तो वो उसके अंदर आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब जैसा कि आप मेरे पास यहाँ पर एक डेटा मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया और इस डेटा के अंदर यहाँ पर यहाँ पर मैंने 3 रिकॉर्ड यहाँ पर रखे और इन तीनों रिकॉर्ड्स के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ilmis.com। इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। तो ये 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये मेरा है एक अरे। इस अरे के अंदर मेरे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है नाम, इसका नाम सेम आ रहा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो कि हमने वहां पर बनाए। इसके अंदर एज 31 आ रही है, कंपनी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, और ये भी आपके पास सेम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सिर्फ कंपनी नेम डिफरेंस है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर इस अरे के अंदर आपको यहाँ पर जो अरे के अंदर आपके पास जो ये वाला सेकंड डेटा है जिसका इंडेक्स आपके पास 1 है, इसकी आपको वैल्यूज को चेंज करना है। ठीक है, वैल्यूज को चेंज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो कंपनी आ रही है, इस कंपनी का डेटा आपको यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर मैंने बताया इल्मिस, यहाँ पर मैंने बताया इल्मिस और कुछ भी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ कुछ भी इस तरह का नाम देता हूँ जो थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इल्मिस testing.com। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी का नाम करेक्ट करना है या इसको ओवरराइट करना है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आप सिंपल ये करेंगे कि आपके पास जो ये डेटा आ रहा है, इसके अंदर आप ये करेंगे कि आप इस डेटा को सबसे पहले आप यहाँ पर इसको करेंगे यूजर डेटा। ठीक है, यूजर डेटा के अंदर आप इसका बताएंगे इंडेक्स। इंडेक्स आपके पास क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स आपके पास आ रहा है 1। आप इंडेक्स इसका बताएंगे 1। फिर इस 1 इंडेक्स के अंदर आप बताएंगे कि आपको कौन सी की वैल्यू अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो अपडेट करना है वो है कंपनी। आप यहाँ पर इसको बताएंगे कंपनी और इसके अंदर आप इसको बता देंगे कि आपको इसकी वैल्यू में क्या अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको अपडेट करना है कंपनी अपडेटेड वेबसाइट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूजर डेटा के अंदर, तो यूजर डेटा के अंदर आपको जो कंपनी की अब जो वैल्यू आ रही है वो आपको नजर आ रही है अपडेटेड वेबसाइट, जो कि मैंने यहाँ पर अपनी लिखी है अपडेटेड वेबसाइट वैल्यू।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास किसी भी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी भी अरे के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर 2 कंसोल लॉग्स लगा दूं और मैं एक इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ यूजर डेटा के अंदर कि यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 01 और इसको मैं कर देता हूँ 02, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करने के बाद अब आप यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर आपके पास वैल्यू नजर आ रही है अपडेटेड वेबसाइट वैल्यू, ठीक है। और यहां पर भी आपको वैल्यू नजर आ रही है अपडेटेड वेबसाइट वैल्यू, ठीक है। अब जैसा कि आप यहां पर रिएक्ट जेएस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट जेएस के अंदर एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास ये जो आपके पास जो लाइन जो आपके पास लाइन है ये मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसका डेटा करेक्ट था और यहाँ पर इसका डेटा हमने चेंज किया है, यहाँ पर हमने इसका डेटा चेंज किया है और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर कंसोल करवाया है, लेकिन आपके पास जो डेटा अपडेटेड आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर भी अपडेटेड आ रहा है और यहाँ पर भी अपडेटेड आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपके पास पुराना डेटा आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपडेटेड डेटा ही नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पर नजर आ रहा है अपडेटेड वेबसाइट वैल्यू, जबकि इसका यहाँ पर जो डेटा है वो है आपका ilmistesting.com, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है अपडेटेड वेबसाइट वैल्यू। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इस तरह की मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं जो खासतौर पर रिएक्ट जेएस डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं उनको, वो ये समझते हैं कि जैसे हमारी jQuery या जावास्क्रिप्ट काम करती है उसी तरीके से ये भी काम करता है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसके अंदर आपका जो कंपोनेंट माउंट होता है वो आपका लाइन टू लाइन आपका माउंट नहीं होता है। इसके अंदर आपकी जो वैल्यूज है वो आपके रियल टाइम के ऊपर अपडेट्स हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप कंसोल पहले करवाएं या बाद में करवाएं वो चीज़ आपका मैटर नहीं करता। ये चीज़ आपकी मैटर करती है जब आप कोई भी नॉन वर्चुअल डॉम एप्लीकेशन के ऊपर जब आप काम करें तो उसके अंदर आपकी ये वाली चीज़ मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपको जो डेटा नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर भी अपडेटेड नजर आ रहा है और यहाँ पर भी अपडेटेड नजर आ रहा है। अब इसके अंदर जो हमने देखा वो हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हमने इसके अंदर देखी कि आपको यहाँ पर एक अरे के अंदर आपने यहाँ पर एक डेटा अपडेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास यहाँ पर अरे के बजाय आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक्टिव यूजर, ठीक है। या आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है और इस ऑब्जेक्ट यूजर के अंदर, इस एक्टिव यूजर के अंदर आपके पास यहाँ पर इसकी डिटेल हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास अरे आ रहा था और यहाँ पर आपके पास एक्टिव यूजर का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर अरे को हमने यहाँ पर कॉल करके हमने अपडेट किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्टिव यूजर को भी कॉल करेंगे। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप यहाँ पर एक्टिव यूजर के अंदर अरे के इंडेक्स के बजाय आप यहाँ पर दे देंगे अरे की जो की वैल्यू है वो आप यहाँ पर दे देंगे। आप यहाँ पर इंडेक्स आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये आपका अरे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका फर्स्ट नेम दे देता हूँ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट नेम आ रहा है मोहम्मद, यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अपडेटेड नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको अगर एक्टिव यूजर को यहाँ पर मैं कंसोल करवाता हूँ, मैं यहाँ पर एक्टिव यूजर को मैंने कंसोल करवाया तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम की जो वैल्यू नजर आ रही है वो आपको नजर आ रही है दिस इज अपडेटेड नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास अपने ऑब्जेक्ट्स की का वैल्यू की का डेटा आप अपडेट कर सकते हैं और आप इस तरीके से आप अपने अरेज का डेटा भी आप अपडेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट भी दे देता हूँ अपडेटिंग अरेज अरे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ ऑब्जेक्ट अपडेटिंग ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कंफ्यूजन? ओके। नाइस। और किसी को कोई कंफ्यूजन? अली, फजील, अहमद? ओके, नाइस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्टिव यूजर का आपको एक डेटा चाहिए जो कि जिसके अंदर आपको पुराना डेटा भी एक्सेस करना है और नया डेटा भी एक्सेस करना है। तो अब इस सिनेरियो के हिसाब से आपका पुराना डेटा एक्सेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर यूजर का फर्स्ट नेम आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है।
अब अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूजर का पुराना डेटा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक सेपरेट आप यहाँ पर अरे बनाएं, जिसके अंदर आप यहाँ पर कर दें फॉर एग्जांपल एक्टिव यूजर डेटा, एक्टिव यूजर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ न्यू। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक्टिव यूजर को पहले सेट किया। ठीक है, फिर इसके अंदर इसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल एक्टिव यूजर न्यू के अंदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्टिव यूजर न्यू, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम, दिस इज अपडेटेड नेम, और यहाँ पर मैं एक्टिव यूजर के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्टिव यूजर न्यू। ठीक है। अच्छा ओके, न्यू ऑब्जेक्ट। अच्छा सॉरी, मैंने ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया, अरे के अंदर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये अरे को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस अरे को मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर डेटा, यूजर डेटा को मैं कर देता हूँ कॉन्स यूजर डेटा न्यू, और मैं यहाँ पे अरे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, आई थिंक इसको भी फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक अलग सेशन के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका हमेशा न्यू अरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो पहले आप ये अरे वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर आपको जो है और भी काफ़ी सारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर अपनी स्टेट्स के अंदर भी अगर आपको पुरानी स्टेट्स वगैरह चाहिए हो तो उसको आप यहाँ पर आसानी से रिटर्न कर, उसको आप आसानी से न्यू अरेज वगैरह में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं बताता हूँ। इसके अंदर वैसे आप यहाँ पर आसान इसका ये है कि आप यहाँ पर इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका न्यू यूज़र न्यू डेटा ये आपको यहाँ पर रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा आपका पुराना नाम। ठीक है, तो बहरहाल इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जो आपके पास ये 3 डॉट्स होते हैं, ये 3 डॉट्स की आपके पास वैल्यूज जो होती हैं, ये आपकी पुरानी वैल्यूज को भी ये यहाँ पर आपके पास इंक्लूड कर देता है। इसके अंदर और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, एक इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल फंक्शन होता है रिड्यूस के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है कॉन्कैट के नाम से। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन इसके साथ मुझे आपको बताने पड़ेंगे, तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल आप अभी इग्नोर करें। अच्छा एनीवेज, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू वैस भाई, गुड सेशन। ओके नाइस। अच्छा पुराने सेशंस क्लियर हैं, उसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी देर पूछ में। लें, अभी पूछ लें, मसला नहीं है। थोड़ा लंबा है, बताऊंगा मैं वो दिखाने के बाद। अभी मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, वो चीज मैं शेयर करूंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, शाम तक बताता हूँ। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।